जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? जय गुरु जी शालू, वीनू भैया ठीक है। आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी सुनील अंकल, सभी को जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को, पूरे गुरु परिवार की तरफ से जय गुरु जी। उषा आंटी को जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। कहते गुरु जी से जब जुड़ते हैं तो हर दिन एक सत्संग होता है और गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती है वो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होती हैं। एंड गुरु जी किसके माध्यम से कब कैसे ब्लेस कर दे वो कुछ पता नहीं होता। और एक छोटी सी आज मतलब मैं आपके साथ में क्या बताऊँ, स्टोरी भी कह सकते हो इसको और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी कह सकते हैं कि वो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि गुरु जी की अटूट कृपा है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। जैसे कि आजकल थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि जब से गुरु जी ने वो मुझे ब्लेसिंग्स क्रिएशन ब्लेस किया है, मैं जनरली नंबर शेयर कर देती हूँ। तो मुझे आई हैव रिसीव्ड कॉल्स एंड कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉल्स तो ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, कुछ कॉल्स ऐसे होते हैं जो गुरु जी की तरफ से बड़ी स्पेशल होती हैं। उन स्पेशल कॉल्स में से आज एक कॉल था मेरे पास में सुनील अंकल का, जिन्होंने मुझे सुबह ये मैसेज किया कि आंटी मैं क्या आपसे बात कर सकता हूँ। जिन्होंने बहुत ही प्यारा एक नाम रखा है कि डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी, जिनके पेज का नाम है डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी। एंड अंकल का कॉल आता है, मैंने कहा बिल्कुल अंकल ज़रूर कॉल कीजिए। तो अंकल ने मुझे बोला कि सोनिया आंटी क्या आप हमारे पेज के ऊपर गुरु जी का सत्संग शेयर करोगे। तो कहते ना गुरु जी हर पल बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं और मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि गुरु जी जो ब्लेसिंग्स देते हैं उनका एक अलग तरीका होता है हमें ब्लेस करने का। कि कभी वो हमसे सत्संग करवा के हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, कभी वो हमें सत्संग सुनवा के ब्लेस कर रहे होते हैं। सो गुरु जी की अनगिनत ब्लेसिंग्स होती हैं एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ में हम ब्लेसिंग्स शेयर करें वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है हमारे लिए। एंड ये क्योंकि कहते ना गुरु जी कहते सी सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है, तो सत्संग करने वाले का भी कल्याण है। और वो कल्याण किसके माध्यम से कहाँ गुरु जी कब कैसे कर रहे होते हैं किसी को कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे ही शायद आज गुरु जी महाराज ने मुझे जो यहाँ बिठाया है वो मेरा भी कल्याण करना चाह रहे होंगे। डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी महाराज का जो ये ब्लेसिंग्स है, ये जो मुझे दी उन्होंने उसके माध्यम से, क्योंकि गुरु जी हमारे जो है वो डिवाइन लाइट है, ये तो सभी को पता है। और उस डिवाइन लाइट में से जो अनगिनत ये आपके मेरे जैसे मैं अपने लिए तो कहूँगी कंकड़ पत्थर, लेकिन आप जैसे नायाब जो हीरे बेशकीमती गुरु जी महाराज ने अपने इस गुरु परिवार में चुन चुन के डाले हैं, तो वो बहुत ही सारे ब्लेसिंग्स के साथ ही होते हैं। क्योंकि बिना गुरु जी की कृपा के पत्ता भी नहीं हिलता और जिसको गुरु जी जहाँ बुलाते हैं उसको वहाँ सिर के बल चल के जाना पड़ता है। एंड ये गुरु जी की अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं। और जब अंकल ने मुझे बोला तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा अंकल कि मैं क्या से सत्संग शेयर करूँगी, और मैं तो खुद ही अभी कहते ना गुरु जी की ABCD नहीं जानती हूँ और यहाँ बैठ जाती हूँ बस थोड़ा सा अपने भाई बहनों के साथ में हंसने खेलने टाइम स्पेंड करने के लिए। बिकॉज ये गुरु जी का जो पैंडमिक सिचुएशन, क्योंकि कहते ना सुख भी हमें प्यारे हैं दुख भी हमें प्यारे हैं, मैं छोड़ू कि नहीं दाता दोनों ही तुम्हारे हैं। सो वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। ये पूरा का पूरा परिवार जो गुरु जी महाराज ने बनाया, ये सारी एक अनगिनत गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। टेढ़े मेढ़े हर तरह के रंग रूप के जो हीरे मोती जो गुरु जी ने हमारी झोली में डाले, ये सब ब्लेसिंग्स ही तो है। चाहे वो अंजू अरोड़ा आंटी है, चाहे उषा गांधी आंटी है, चाहे सुनील अंकल है, चाहे पवन है, गीता है, राहुल है, मतलब सभी के सभी जितने भी गुरुजी के बच्चे हैं वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और उनमें से एक
कीमती नायाब हीरा मेरा भाई वीनू बहन, जो कि इस समय कोरोना के पीरियड में उस टाइम से गुजर रहा है, मेरे गुलाटी भैया, मनचंदा अंकल, हमारा सारा ही गुरु परिवार जो भी है, वो इस समय पता नहीं, कहते हैं कि शायद हमारा ये एक ट्रस्ट का हमारा एक इम्तिहान है कि जो ब्लेसिंग्स है, ये हमारा एक इम्तिहान चल रहा है कि हमारे जितने भी गुरु भाई गुरु बहनें हैं, बहुत सारे, बहुत हद तक हमारे मंदिर से जुड़े हुए, स्पेशली जो इस समय कोरोना से पीड़ित है, उनकी पूरे पूरे फैमिलीज जो है, तो ज़रूर गुरुजी हमारे टेस्ट, हमारा एक इम्तिहान का, हमारे एक सब्र का, कहते हैं कि टेस्ट ले रहे हैं। और मैं गुरुजी को बस इतना कहती थी, गुरुजी, क्योंकि जितने भी नाम मैंने आपके सामने शेयर करे, और ऐसे नाम जिनके नाम मैं जानती भी नहीं, जो मेरे गुरुजी के बच्चे हैं, जो इस समय दे आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, और जो कि हॉस्पिटलाइज भी हैं, वो सभी गुरुजी के बच्चे हैं। और ये एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, और हमें दिखाना है गुरुजी को कि गुरुजी, आपके जो बच्चे हैं वो हर हाल में, कहते ना, हर हाल में गुरुजी का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसात। सो जो गुरुजी का शुक्र मनाने के लिए आप में हम सब यहाँ डेली बैठते हैं, और गुरुजी की कृपा से, उनकी बिना कृपा के तो वो पॉसिबल ही नहीं। तो जब उनकी कृपा होती है, तो कहते हैं ना, जहाँ पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो गुरु जी की कृपा अगर होएगी, तो हम सारे के सारे इस जो कहते हैं कि इस संकट, इस कोरोना की घड़ी में आप और हम जो बैठे, ये सारे के सारे वो कहते हैं ना, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो गुरु जी के साथ होते हुए हर एक बंदा इससे बिल्कुल ऐसे फूलों की तरह बाहर आएगा। स्पेशली मेरा भाई वीनू बहल, जो इस समय उसका 3rd डे है वेंटिलेटर पे, एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, गुजारिश करूंगी कि एज पर द डॉक्टर्स, अगर वो आज का दिन स्टेबली निकाल लेता है, आज का दिन वो टाइम बीत जाता है, तो बहुत जल्दी वो रिकवर कर जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने मेहर तेरी उतने सदा खुशियाँ, और गुरु जी की मेहर से वीनू को तो खैर ठीक होकर के आना ही है। बाकी मेरे सारे भाई बहन जो इस समय कोरोना से ग्रसित हैं, वो सभी भी बहुत जल्द ठीक हो जाए, ऐसी मंगल कामना मैं गुरु जी महाराज से करती हूँ, आपके, हमारे सभी के परिवार के लिए। क्योंकि हम सब मिलकर के जब गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं, तो वो जरूर लेखे लगाते हैं, एंड पता नहीं होता आपके मेरे किसके माध्यम से गुरु जी सुन ले, क्योंकि अरदास में बड़ी शक्ति है। आज मुझे बहुत सारे कॉल्स आए ऐसे अननोन लोगों के, जिनके वो जो बातें सुन करके भी मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था, और मैं सोच रही थी कि गुरुजी, क्या हम इस काबिल है कि लोग हमारे को इतना प्यार करें? शायद नहीं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा है। हम कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। सो मेरा तो सिर्फ नाम हो रहा है, कर तो गुरुजी रहे हैं। और ये इतने सारा जो पूरा परिवार ये बैठा है, और इसमें बहुत सारे अंकल आंटी हैं जिनके बच्चे भी कोरोना पीड़ित है इस समय, और वो गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरु जी की ब्लेसिंग्स होएगी और कब सब बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो कहते ना, एक तेरा सहारा मिल जाए गुरु जी, दुनिया की परवाह नहीं करता। और गुरु जी तो सभी के ऊपर कृपा करने के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि वो तो, उनका नाम क्या है, हम लोग सत्संग सुनते हैं, दयाला राख दयाला, शरण पड़े की राख दयाला। क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरुजी आपके शरण में पड़े हैं, तो आपने ही रखना है, और कोई नहीं रख सकता। अब बहुत प्यारा नाम, मुझे अच्छा लगा बड़ा सुन करके। और अंकल की बातें, सॉरी अंकल माइंड ना करना, मुझे बड़ी, क्योंकि कहते ना, सत्य का संगीत तो सत्संग होता है, और बड़ी प्यारी बात लगी अंकल की। अंकल कह लगे, सोनिया आंटी आप सत्संग करो, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस भी चाहिए। मैंने कहा कौन सा प्रॉमिस? कह रहे आपको हमारे साथ ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। मैं बड़ी हंसने लगी, मैं क्या अंकल केड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, मैंने सत्संग कर ली। कहते कि आप ना हर वीक हमारे साथ सत्संग करोगे। तो मुझे एकदम से हंसते हुए याद आ गई क्या नाम है, नीलम कपूर आंटी की, कि जिन्होंने मुझे बोला कि सोनिया आंटी एवरी सैटरडे आप हमारे साथ सत्संग करोगे। तो मैंने कहा कि आंटी मेरी क्या औकात है, अगर गुरुजी बिठाएंगे तो मैं तो बहना ही है, जितने मर्जी बिठा ले, है ना। अगर मतलब वो कहते हैं ना कि मुझे तो तेरी लत लग गई, है ना।
कि जमाना कहे लत ये गलत लगी, लेकिन ये लत एक ऐसी लत है जो सभी कहते हैं बहुत अच्छी लत लग गई है। क्योंकि गुरु के नाम की लत लगना, गुरु के नाम का अपने अंदर प्रकाश हो जाना, और गुरु की रोशनी से हम जब प्रकाशवान होते हैं तो वो हमारा चेहरा एक अलग ही चेहरा बन जाते हैं। गुरु जी की वो ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मैंने कहा आंटी अगर मुझे नीलम आंटी का सत्संग याद आया, मैं क्या नीलम आंटी मेरी कोई औकात नहीं, जो गुरु जी ने कराना होगा तो जरूर कराएंगे, पर मैं क्या मैं कमिटमेंट नहीं करती है। कहते नहीं आंटी करनी पड़ेगी। मैं क्या ठीक है आंटी, बड़ा प्यार से मैंने भी कहता, मैं क्या आंटी जरूर करूंगी, एंड एवरी सैटरडे करूँ। तो ऐसे ही मेरे अंकल को बोला, मैं क्या अंकल आप कह रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि नीलम आंटी और मैंने भी ऐसी एक कमिटमेंट करी थी, पर पता नहीं गुरुजी ने मेरा टेस्ट लिया। मैंने नीलम आंटी को ऐसे हाथ खड़े करके बोला, मैं क्या आंटी सॉरी। क्यों? क्योंकि हालांकि शी इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड वो हमेशा मुझे कहती थी आंटी किसी भी समय आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी कि गुरुजी टेस्ट लेते थे कि ये पास होगी और फेल होगी। मैं फेल हो जाती थी, क्योंकि इंसान तो एक ही है ना। गुरुजी मेरे से हमेशा मतलब ऐसा टेस्ट लेते थे कि जिस दिन सैटरडे आता था और 5 PM होते थे, एवरी सैटरडे 5 बजे गुरुजी महाराज मुझे सत्संग की सेवा में बुलाने लग गए कि कहीं ना कहीं सत्संग हो जाना। ऑल ऑफ सडन, और मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ, और जहां मुझे नहीं भी जाना होता था तो गुरुजी वहां बुला लेते थे मेरे को। और मैं जब वहां पहुंच जाती थी, नीलम आंटी का फोन आता था और मैं कहती थी आंटी मैं तो मेट्रो दे बेच जा, सॉरी मैंने तो याद ही नहीं रहा कि सत्संग है। सो मेरे अंकल को भी कहा, मैंने कहा अंकल कमिटमेंट करने से क्या होएगा, ये कमिटमेंट मेरे करने से तो नहीं पॉसिबल होने वाली, अगर गुरुजी चाहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियां। एंड एक चीज और कि मैं क्या अंकल मेरी ते फ्रेंड फॉलोइंग भी नहीं हैगी कि मैं थोड़े ते आगे बैठांगी सत्संग करांगी, सो इतने बहुत सारे लोग आ जाने हैं। मैं क्या इदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैनू कोई प्यार नहीं करता है था। तो मैं हंस रही थी, मैं क्या अंकल क्या बताऊं आपको कि मन में सोच रही थी। मैंने कहा गुरुजी अंकल बुलाएंगे और बाद में अंकल पछताएंगे, हैरान सोनिया आंटी को बुलाए और संगत तो जुड़ी ही नहीं, क्योंकि बाकी सब संगत के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, संगत बहुत जुड़ती है, लेकिन मैंने तो आज तक गुरुजी कोई ग्रुप ही नहीं बनाया। हाँ ब्लेसिंग्स पेज जरूर है, ब्लेसिंग्स ग्रुप जरूर है। वो आपकी कृपा है कि जिस समय एक नोटिफिकेशन आता है कि सोनिया आंटी इज लाइव, तो मेरे गुरुजी के बच्चे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक मेरा परिवार जो आपने बनाया, तो वो गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और मैं सिर्फ इतना ही हाथ जोड़ करके सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप और हम सभी गुरुजी के बच्चे हैं, पूरे संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु हमें ये मुहिम को चलाना है कि अगर कहीं भी सत्संग हो रहा है, मैटर ये नहीं करता, सत्संग कभी सोनिया आंटी का नहीं होता, सत्संग कभी मटकन अंकल आंटी का नहीं होता, सत्संग कभी रघुवीर अंकल का नहीं होता, सत्संग गुरुजी महाराज का होता। तो जहां गुरुजी महाराज बैठते हैं, वो जहां चाहते वहां संगत को बिठाते हैं। तो हमें सिर्फ इसको इतना फॉलो करने की, गुरुजी कहते सी सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है, तो सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो तुसी जिन्ना हो सके सत्संग को शेयर करने की सेवा करो, क्योंकि पता नहीं है आपको कि कौन सी एक घड़ी, कौन सा एक पल किस नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव कर दे, कौन सा एक पल ऐसा हो कि जो बहुत कहते कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सो जय गुरु जी नीलम जी। और ये जो विश्वास है, ये हमें अपने आप में कहते ना कि बिल्कुल गहरा पक्का करना है कि जहां गुरुजी आकर के विराजमान हो जाएंगे वहां नेगेटिविटी नहीं हो सकती। कोई ग्रुप, कोई सत्संग, कोई भी इंसान जो गुरु का नाम जप रहा है या गुरु का नाम या उसकी महिमा को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो कोई इंसान गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता। चाहे फिर वो नीलम कपूर आंटी है, चाहे वो फिर हमारे रीडिंग ऑफ शिव पुराण वाले भैया है, चाहे तो उनका अतुल भैया, चाहे संजय अरोड़ा अंकल है जिन्होंने ब्लेसिंग्स ग्रुप और ब्लेसिंग्स पेज बनाया था। और गुरुजी महाराज की आज्ञा और कृपा देखो कि सत्संग का ग्रुप तो अंकल का था, और गुरुजी ने वो फेमस
पास कर दिया सोनिया आंटी को ब्लेसिंग्स के माध्यम से। तो ये कृपा जो होती है ना, वो गुरु की है कि जहाँ पर कृपा गुरु की होए ता पर कृपा करे सबको।
जिनको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, जिन पे मैं भरोसा करती हूँ, मैंने भी उनको कॉल करा। मैं क्या प्लीज मेरे मीनू वास्ते अरदास करो, मेरा भरा ठीक हो जाए। तो अंतर पता है कितना अच्छा है। सो ये कहते ना, विश्वास जो रखते हैं वो सब पा जाते हैं, ले ले के चरण धूलि गुरमुख मुस्काते हैं। ये किरण कपूर जो नाम है, ये किरण कपूर नाम की इतनी आंटियां हो चुकी कि मेरे को पता ही नहीं चलता कि मेरी किरण दीदी, उसको मैं मेरी इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने तो जीवन में अगर सेवा करनी किसी से सीखी तो किरण कपूर और विनोद कपूर अंकल से सीखी। कहते जीवन में माध्यम कभी ना भूलो, गुरुजी कहते सी मीडियम नो नहीं भूलना चाहिए। मैं आज एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे कई लोगों ने पूछा आंटी ये ब्लेसिंग्स पेज क्या है एंड ये ब्लेसिंग्स क्या होती है, क्योंकि हर बंदा तो यहाँ ऐसा नहीं है जो गुरुजी से जुड़ा हुआ है या गुरुजी का मतलब अब गुरुजी की कृपा है कि वर्ल्ड वाइड गुरु परिवार बन गया है और पूरा का पूरा परिवार गुरुजी की कृपा से ये कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज भी बताती हूँ, मेरे कितने सारे भाई बहन इतने निकम्मे, जब तक मैं ना कहा ना कि तुसी सत्संग शेयर करो, इन्होंने बटन नहीं दबाना बिल्कुल भी, क्योंकि इन्हों है ही नहीं। लगता सोनिया आंटी ने दिखता ही नहीं। अरे मैनू नहीं दिखता तो की होया, वो गुरुजी ते देख रहे ने तुसी की कर रहे हो। मैं हमेशा से कहती आई और आगे भी कहती रहूंगी, सत्संग जो करता है अपने लिए करता है। मैंने 2 दिन पहले रघुवीर अंकल से बात करी, मैं क्या की गल है, मैं जिनसे बात करती हूँ पूरे अधिकार हक से करती हूँ। मैं क्या की गल, मैं क्या सत्संग नहीं करना, मैं संगत पिछे पई है, अंकल को बुलाओ सत्संग कराओ। मैं क्या की हो गया, कहते आंटी मैं की दसा तुहानू, ਜਦੋਂ मैं सत्संग करने लिए आया मैं कई बार देखा लोग ना क्रिटिसाइज करते हैं। मैं क्या सत्संग आपा लोकल ही करना है, वो बड़े हैं, रिस्पेक्टेड है, पिता समान है, पिता तुल्य है, गुरु जी की पुरानी संगत है, बट उनको भी कभी कभी गुरु जी अपने बच्चों के माध्यम से मोटिवेट करते हैं। कैसे, मैं क्या की गल हुई सत्संग क्यों नहीं करना, इन्ने दिन हो गए। मैं क्या तुसी तो आप कहते हो मैनू सत्संग करना सोनिया, मैं क्या आजकल महीना 2 महीने हो गए तुसी सत्संग ही नहीं किया, की गल। कहते मैं देखा मैं जो सत्संग करन लगना तो कई लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं क्या उन्होंने कर लेंदे हो ना क्रिटिसाइज, आपा की करना है उन्होंने। हमने एक मुहिम चलाई है, हमने लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने लोगों को क्रिटिसाइज करने भी नहीं देना, और अगर जो करता है हमने उनको भी उस रब के रास्ते चलाना है। वो कैसे चलाना है, मैंने कहा ना रब के रास्ते चलाना है। देखो 222 शोइंग क्या ऑन द स्क्रीन, गुरुजी ब्लेस करते हैं। भाई आपा कौन होते हैं ना, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ना ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ कुछ भी लेना है। हम अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं, आपने अपने हिस्से की कोशिश करनी है, मैंने अपने हिस्से की कोशिश करनी है। क्योंकि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ जरा। मैं इस समय जब कोशिश करने की बात आती है तो एक डायलॉग मारती हूँ ऑलवेज, मुझे भी तो पता चले आप कौन कौन लोग मेरे साथ जुड़े होते जो मुझे सच में दिल से सुनते हैं। बताओ मैं क्या कहती हूँ, किसी को पता ही नहीं है, किसी का दिमाग ही नहीं जाता कि आंटी ने क्या कहा होगा, क्योंकि पता नहीं कितने रहता दिमाग थोड़ा है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ध्यान रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो नौका भी पार लग जाती है जिसकी कोई पतवार नहीं होती। फिर हमारी पतवार तो वो बैठा है ना, हमारा गुरु है कि नहीं है। किसको भरोसा है इस बात पे कि गुरु जी हमारे साथ है। अगर गुरु जी हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं, मेरे अंकल को भी बोला, मैं क्या अंकल आपा सत्संग गुरु जी दे ਲਈ करना ते गुरु जी दे बच्चों ਲਈ एक पैंडेमिक सिचुएशन दे विच ਅਸੀਂ ਹੋਰ कुछ नहीं कर सकते। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ शेयर कर सकते हैं, संगत नू एक पासे बिठा सकते हैं अपने नाल। भी जे मैं 1 घंटा इत्थे बैठांगी कुछ ते बोलांगी, कोई मैं कहनी 100 बातें मैं गलत बोलूंगी, एक तो अच्छी बोलूंगी। हो सकता है वो एक ही बात ऐसी हो जाए कि पता नहीं कितने लोगों का कल्याण कर जाए, कितने लोगों के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी डाल दे।
तो हमने दुनिया को क्या करना है? मैं क्या कहती हूँ, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अरे गुरुजी बड़े हैं या वो क्रिटिसाइज करने वाले लोग? ऐसे लोग जो होते हैं कहते इनको कहीं पर भी जगह नहीं होती, लेकिन हमने इनको जगह देनी है, क्योंकि हमारे गुरु ने फर्क सिखाया ही नहीं। हमें ऐसे भी लोगों की जरूरत है जो दिन रात हमें क्रिटिसाइज करें। मैं कहती हूँ, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे जितना कोई क्रिटिसाइज करता है ना, मेरी हिम्मत 4 गुना बढ़ जाती है। आप लोगों ने तो देखा होगा भाई, मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, मेरे को बड़ा दुख लगता है। हराम कोई कुछ भी कह देता है यार, मेरा कदे कदे दिल बड़ा दुखता है, मैं बड़ी रो भी पैनी हूँ। लेकिन प्लीज डू प्रे फॉर मी आंटी। अगेन फीवर हो गया। अरे सागर तू गुरुजी का बच्चा है, बच्चे टेंशन काहे की है, दफा करना, गुरुजी बैठे ने। देखो मैं फिर कहती हूँ, ये मत सोचो कि गुरुजी वाले हैं तो दुख नहीं आएगा, दुख आएगा। और मैं कहती हूँ, तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन की आदत पै गई है। गुरुजी को बोलो, गुरुजी देते जाओ, साडी चोली बहुत वड्डी है, तुसी दुख पाई जाओ। क्यों? जितना दुख बच्चे को ज्यादा होता है, उतना माँ बाप को उस बच्चे की चिंता ज्यादा होती है। जो बच्चा सबसे ज्यादा दुख में होता है, माँ या पिता, उसी बच्चे को गोद में उठा करके उसी को लोरी सुनाते, उसी को पुचकारते और उसी को सुलाते, औरों की परवाह नहीं करते। याद रखिएगा, माँ बाप का ध्यान हमेशा उस बच्चे की तरफ सबसे ज्यादा होते जो या तो सबसे पीछे बैठा होएगा, ये हाय रे पता नहीं की कार्य हड़ाते पीछे बैठे, या फिर जो सबसे ज्यादा दुखी होएगा, या जो सबसे ज्यादा सीधा होएगा। ये मत सोचो भोले कहते ना, एवं नहीं क्या भोलिया का रब होता है। हम ऐसे नहीं कहते कि भोलिया का रब होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भोला इंसान है ना, उसको गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। और सागर तू तो मेरे गुरुजी का, माता रानी का लाडला बेटा है, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी। इनफैक्ट तू तो मेरा भी बेटा, छोटे भाई बच्चों के समान ही होते हैं। एंड वी ऑल लव यू। और तू टेंशन ना कर। अब गुरुजी को कह दे, गुरुजी जैसे ही मैं ठीक होऊंगा सबसे पहले आपका गुणगान करूंगा। सो बिल्कुल घबराना नहीं और हमेशा हिम्मत बना के रखनी है। देखो कोरोना है, सबको पता है, सबकी फैमिली के अंदर इस समय बहुत सारी दुनिया ऐसी है। लव यू टू पूनम आंटी, गुरुजी ब्लेस यू। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, आज जिस घर में फोन कर लोगे ना, आप जहां फोन करोगे आपको पता चलेगा आंटी मेरी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है, सबको फीवर है, किसी को भी फोन कर लो। मैंने देखो, मैं आपको अपना बताती हूँ, आपको मुझे हम सबको पता है कि ये टाइम ऐसा है कि पता ही नहीं है कि मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, अगले पल मैं आपके साथ हूं या नहीं हूं। पर मेरे अंदर का अभिमान अभी भी नहीं जा रहा। मैं तो सबसे पहले अपने आप को कहूंगी, मेरे अंदर का अभिमान अभी भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इतना अहंकार जो आ चुका है हमारे अंदर, हम ये बातें अभी भी इन चीजों में लगे हैं। हाय राम, उसने मुझे ऐसे कहा था, उसने मुझे वैसे कहा था, अरे ऐसा हो गया, वो ऐसे करे। अरे जिसके पास जो है वो वही देगा। आप अपने आप को देखो कि हमको क्या करना है। गुरुजी बैठे और कहते ना, गुरु चरण दुख हरण। हम किसकी शरण में? इस गुरु की शरण में। हम किसकी शरण में? इस गुरु की शरण में। जिथे मेहर तेरी उठे सदा खुशियां। और जहां गुरु की मेहर है तो ही तो इस गुरु की चरण में आके, शरण में आके बैठ सकते हैं। क्या इतनी सारी दुनिया है वर्ल्ड में, इतने सारे लोग हैं, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई एक किसी को स्किन कैंसर हो रहा है। अच्छा देखो, स्किन कैंसर से याद आ रहा है, आज है थर्सडे, कल फ्राइडे है, सैटरडे को हमारे साथ अनीता कुमार आंटी, जिनका गुरुजी ने स्किन कैंसर ठीक किया, एंड मतलब आप देखोगे कि गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है। वो भाव देखे, गुरुजी को पता था ये अकेली है और ये कैसे टाइम अपना पास करेगी। गुरुजी ने पहले उनको उनकी बेटियों के पास भेजा। अभी भी शी इज इन दुबई, वो दुबई में बैठी है। रघुबीर अंकल तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं। वी ऑलवेज लव टू लिसन इज सत्संग। बिल्कुल, देखो पहली चीज मैं कहती हूँ, सत्संग सत्संग है, सत्य का संग ही सत्संग है। और रघुबीर अंकल है,
मटकन अंकल है, विलायती राम अंकल है, भाटिया अंकल है, कोई भी अंकल है, कोई भी आंटी, सत्संग किसी का इंडिविजुअल नहीं होता, सत्संग गुरुजी महाराज का होता है। आपने और मैंने, हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सत्संग करना है, यानी सत्य का संग ही सत्संग है। मुझे आज भी याद आता है, अपने काम ऐसे करो कि दुनिया आपको आपके काम से पहचाने। कहते कम सारियां नू प्यारा है, चम किसी नू नहीं प्यारा। जेड़े लोकी पुराने जमाने रह गए है, उन्होंने देखा होना जो नूह धी लैके आते ने, तो कहते ने कम सारियां नू कम प्यारा, चम किसी नू नहीं प्यारा। चम यानी ये चमड़ी किसी को प्यारी नहीं है। आप कितने भी सुंदर बहू ले आओ, अगर वो घर में आकर के काम काज नहीं करेगी, आपकी सेवा नहीं करोगे, आप क्या कहोगे, बड़ी माड़ी है ये, पता नहीं माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है ना। हम जो करते हैं हमारे पेरेंट्स को उसका हर्जाना भुगतना पड़ते। कैसे? अगर हम अच्छे काम करेंगे तो लोग कहेंगे गुरुजी वाले बड़े अच्छे हैं। एक मिसाल कायम कीजिए, अगर हम बुरे काम करेंगे लोग कहेंगे ले ए गुरुजी वाले है, जो देखो लड़ते फिरते रहते ने। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप ये देखो कि मेरी पहचान कौन है। मेरी पहचान वो रब, वो ईश्वर है, वो गुरुजी महाराज है। तो आपको और मुझे सदैव वो काम करने हैं कि मेरे गुरु की पहचान दी हुई जो बख्शीश है। मैंने क्या कहा, मेरी पहचान गुरुजी है, तो 222 स्क्रीन पे था, क्योंकि गुरुजी मेरी पहचान है, मैं मानती हूँ। कई लोग कहते हैं आंटी ये क्या होता है, भाई मैं कहनी है मेरे लिए हुंदा, सारे वाली थोड़ी है। मैं कहनी है मेरी पहचान और रब, मेरा मालिक, मेरा गुरु बैठा, मेरा प्यो वो मेरे नाल है, और मेरे गुरुजी मेरी पहचान ने। मेरे को कोई नहीं जानता था, मैं कहती हूँ मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। क्या आप लोग मुझे गुरुजी के सत्संग, जब तक आप ब्लेसिंग्स पेज से नहीं जुड़े, आपने ब्लेसिंग्स नहीं देखना स्टार्ट किया, क्या आप मुझे जानते थे या मैं आपको जानती थी? कोई नहीं जानता था। तो मेरी पहचान कौन बना? ब्लेसिंग्स पेज। वो ब्लेसिंग्स पेज, वो ब्लेसिंग्स किसकी है? इस गुरुजी महाराज की, इस रब की है, वो मेरे गुरुजी की है। भाई वो मेरा और उनका इंडिविजुअल 1-to-1 कनेक्शन है कि मैं अपने प्यो नू प्यार करा, या मैं अपने प्यो दे नाल तकरार करा, या मैं अपने माँ प्यो दे नाल गाला कड्डा, उन्हां दे नाल गलत बोला। आप एक बात सोचो, आप किसी के नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिविटी को मत लो, आप पॉजिटिविटी लो, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं। हम यहाँ पर पॉजिटिव करने आए हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने आए हैं, हम लोगों की नेगेटिविटी लेने के लिए नहीं बैठे। आज मुझे मोनिका आंटी ने कॉल करा, बोला आंटी आप कुछ ऐसा कीजिए कि सारे गुरुजी वाले मिलकर के चैंटिंग स्टार्ट करें और पूरे संपूर्ण जगत का कल्याण हो। हम जितने भी जैनी हैं, हम जैन धर्म के उपासक हैं, हम जैनियों की वो मंत्र करते हैं सारे मिलकर के। उससे क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा आंटी आप कैसे कह सकते हो कि जो लोग, मैं अगर लाइव स्टार्ट कर दूं या मैं कोई मंत्र लगा दूं, तो आपको क्या लगता है कि आपने कह दिया मैंने कह दिया तो क्या संपूर्ण जगत एक साथ करने बैठ जाएगा? आपको कह देगा, हो सकता है लाइव ज्वाइन भी कर ले। इसका क्या मापदंड है कि अगर मैंने अभी ये लाइव जो स्टार्ट किया, या ये जो 200-500 लोग जुड़े, जितने भी लोग जुड़े, आपको क्या पता कि ये सारे के सारे सत्संग कर रहे हैं? देखो गुरुजी भी कह रहे, बिल्कुल सही कह रही है, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चालू करके छोड़ देते होंगे, अरे यार सोनिया आंटी कितने बुरा ना मान जाए, या सोनिया आंटी दे नाल ते मेरा बड़ा प्यार हैगा, मेरी भैन हैगी है यार, मैनू जाना पैना है। ऐ ना है कि मेरा उत्थे ना ना दिखाई दे ते मेरी गैर हाजिर लग जाए, आंटी कह दे कल नूं हाय नहीं तू ते सत्संग ही नहीं सुनिया सी। ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो मंत्र वो, पाठ वो जो आपके मुंह से निकले, मुंह से ही नहीं, मुंह से तो निकलेगा क्योंकि अगर बोलोगे, लेकिन आपकी रूह से निकलना चाहिए। मैं हमेशा से कहती आई हूं, वक्त एक ऐसी चीज है, वो जब तमाचा मारता है ना तो मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगता है। क्यों? क्योंकि रूह से अब दुआ और बददुआ क्या होती है। किसी बंदे ने मुझे बोला
कि आंटी पता नहीं किसकी बददुआ लग गई, मेरा तो ऐसे हो गया, मेरा तो वैसे हो गया। अरे दुआ और बददुआ क्या है? आपको क्या लगता है कि मुंह से बोलने से दुआ लग जाती है या मुंह से लगने से बददुआ लग जाती है? पता नहीं कितने लोग होंगे लाभचारी करने के लिए आप उनके मुंह पे मुंह, वो कहते हैं ना, अपने मुंह से मियां मिट्टू बनते होंगे मेरे जैसे। या फिर ऐसा भी होता होगा, कितने सारे लोग होते होंगे जिनके मुंह पे आप उनकी तारीफें करते होंगे, पीठ के पीछे बोलते होंगे हाय नहीं, बड़ी खुराफाती दिमाग दी है, बोलते डर के रहना चाहिए ता करके चुपचाप कहते नहीं है कुछ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ऐसे लोगों को या ऐसे लोगों के कहने से ना दुआएं लगती है ना बददुआएं लगती है। दुआ और बददुआ यहां से निकलती है। यकीन मानिएगा, अगर आपकी वजह से किसी के मन को सुकून मिलेगा तो ब्लेसिंग्स होंगी। संजय अरोड़ा, मुझे कोरोना है, आप परेशान मत होइए। हमारे संजय अरोड़ा अंकल को भी इस समय कोरोना हो रखा है, ही इज कोरोना पॉजिटिव। लेकिन क्या है, वो गुरु बैठे हैं ना, उसका मंत्र जाप करो ना, उसका पाठ करो ना, उसकी सेवा करो ना। ये वाला करोना अगर करोगे तो वो वाला करोना भाग जाएगा। मैं हमेशा से कहती आई और आगे भी कहूंगी, आपको और हमें एक चीज को जीवन में और दिमाग में उतारना है 100%। वो क्या? जब तक आप पॉजिटिव हो, कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे ही आप नेगेटिव हो जाओगे, कोरोना नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हो। खाली पेट के ऊपर ही आपने सुना होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और उससे पूछो कि यार मेरे को या मेरे फलाने बंदे को तो टीबी हो गया, वो कहेगा टीबी बहुत बड़ी बीमारी समझ रहे हो, इस समय हवा में टीबी है। इंडिया के अंदर कण कण में जो हवा आप लेते हो,
हर एक पल उसकी आंखों के सामने आते हैं, उसके अच्छे अनुभव, उसके अच्छे कर्म, उसके बुरे कर्म उसकी आंखों के सामने चलते रहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन होते हैं जिनको मौत दिख जाती है, उनको पता होता है, वो ये कहते हैं कि मेरा जाने का टाइम आ गया, प्लीज मुझे तंग मत करो, मुझे जाने दो। क्योंकि वो उस प्रभु की शरण में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, ये सोच करके कि हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ, मेरे सारे गुनाहों को माफ करके मुझे मुक्ति दो, मुझे मोक्ष दो। आप वो पल देखिए अपने अपनों को, आप मतलब उस समय 100% सारा कुछ छोड़ करके वो दुनियावी चीजें मेरे अपने पापा का बताती हूँ। जब पापा का टाइम आया, उनके ऊपर कृपा थी प्रभु की, क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे मेरे को कि आंटी दीदी ये आपके पापा जो है ना, ये बाबूजी ये बड़े बोल्ड है और इन्होंने कितना पूजा पाठ किया कि इनके चेहरे पे वो नूर आज भी है और ये जूझ रहे हैं, हार नहीं मान रहे, जूझ रहे हैं, ये हार नहीं मान रहे और ये जीतेंगे। और जीते थे पूरा 1 साल उन्होंने उस बीमारी के साथ लड़ते रहे, हार नहीं मानी, बिना खाने के बिना पीने के। चेहरे पे उनके कभी वो तेज फीका नहीं पड़ने दिया, मुस्कुराहट कभी कम नहीं होने दी, क्योंकि गुरुजी उनके साथ थे, ब्लेसिंग्स उनके साथ थी। अब गुरु जोड़ता है, गुरु की कृपा है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आना है, जो इस जीवन में आया है वो हर एक व्यक्ति जाएगा। गुरुजी भी गए अपने समय पर, क्यों? क्योंकि वो एक इंसान के उसमें आए थे और वो दिखा करके गए। आप कई ऐसे अनगिनत सत्संग सुनो, कई सत्संग देखोगे, मैं आपको कैसे बताऊं कि जो हमारे हरमिलापी जी महाराज थे, उन्होंने किसी का टीवी अपने ऊपर लिया, आखिर में वो टीवी से गए। तो जो आपको क्या लगता है कि ये जो भगवान जो आया है, वो गुरु जो भी आ रहे हैं, क्या इनके अंदर गुरु जी इतने अपने आप में बड़े बलवान शक्तिशाली, एक ऐसी वो कहते हैं डिवाइन लाइट जो दुनिया को जीवन दान दे रहे हैं, क्या वो अपने आप को जिंदा नहीं रख सकते थे? वो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने दिखाया आपको कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं। देखो 333 स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि जरा आया उन्हें जाना है। मैं भी इंसान बन के आया तो मैं भी जान लगा, लेकिन आज भी वो विराजमान है इस व्यास गद्दी पे हमारे साथ। तो ये जो विश्वास है वो जीवित रखिए अपने अंदर कि गुरु के बच्चे हैं। कष्ट आएगा तो सही, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको भरोसा रखना है गुरु जी के ऊपर, भरोसा रखना है अपने उस विधाता के ऊपर, उस शक्ति पे जिनसे आप जुड़े हो। वो आपको कष्ट में डालेगा तो जरूर, क्योंकि आपका टेस्ट लेगा। मैं हमेशा कहती हूँ टीचर सबसे डिफिकल्ट और मुश्किल पेपर उसको देता है जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा हो। हम हारने भी लगते हैं, वो फिर ऐसे पुश कर देता है, कान में आके बोलता है चिंता ना कर, घबराई ना, मैं तेरे नाल हूं। कहते कि नहीं कहते? देखो मुझे भी 333 दिखा के कह देते हैं मैं तेरे नाल हूं। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे बैठते हैं। अब ये थोड़ी है कि वो मेरे गुरुजी महाराज, मेरा रब, उसे मैंने अपने साथ में बिठा करके रख लिया बांध के कि जब जब बुलाऊंगी आएंगे। लेकिन हाँ, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, अपने प्यार में वो शक्ति ले आओ कि गुरुजी आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये देख रहे हो त्रिशक्ति अवतार। त्रिशक्ति अवतार कौन सी है? गुरुजी, गुरु नानक देव जी और शिव जी। ये 3 का जो सम्मिलित करके बनी वो त्रिशक्ति जिसको हम बोलते हैं, वो है 333, वो है 444, वो है 111। कि जब ऑल डिजिट्स इक्वल होती है, देखो मैं मानती हूँ वो मेरा गुरु है, मेरे साथ है, गुरु मेरे संग सदा है नाली। और जितना विश्वास रखोगे कि गुरु मेरे संग सदा है नाले, वो साथ रहेंगे, वो विश्वास देंगे आपको कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। क्योंकि गुरु है, कोई तो संभाल रहा है। इतना बड़ा कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और मैं एक बात और बताऊं, पता नहीं मुझे कितनी बार होके निकल गया हो, पता ही नहीं है।
भाई मेरे जैसे बंदे जिसको दिन रात कोल्ड हो जाता है, दिन रात फीवर हो जाता है, जब मुझे कोल्ड होता है तो फीवर भी होता है, पता नहीं कितनी बार छू कर निकल गया हो। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति है, उसको अंग संग लेकर के चलती हूँ हर समय। मैं कहती हूँ कि गुरु मेरे संग सदा है नाले, और मुझे तो हर पल हर समय वही संभाले। तो क्या खाली मुझे संभालते हैं? आपको नहीं संभालते हैं। भगवान श्री कृष्ण, उसकी 1008 गोपियां थी। हर किसी को लगता था भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उससे प्यार करते हैं और उसी के साथ रास रचाते हैं, लेकिन वो जो 1008 लताएं हैं जो निधिवन गए होंगे, आपने देखा होगा वो जो जितनी भी वो देखिए सूखी सूखी टहनियां, वो सारी भगवान श्री कृष्ण की गोपियां, टहनियां सूखी हुई हैं, लेकिन जो उसकी पत्तियां हैं वो कोमल आज भी हरी है। देखो यहाँ पर संगत कमजोर थी, यहाँ 44 22 33 के माध्यम से गुरुजी बता रहे कि मैं थोड़े नाल हाँ इतने ट्रिपल 4 च दस रहे ने गुरुजी दे उत्ते हैगा। वो हर समय दिखाते हैं कि गुरु मेरे संग सदा है नाले, बस विश्वास पक्का रखिए, क्योंकि विश्वास जो रखते हैं वो सब पा जाते हैं। ले ले के चरण धूली गुरमुख मुस्काते हैं। मेरे को पूरा विश्वास है, और आप लोग कह रहे हो तो बिल्कुल मेरे साथ मिलकर के आप गाइए भजन। मैं एक ही भजन इस समय मेरे तो रोम रोम में चलता है। वो क्या है कि गुरुजी मेरा भाई जो है उसको ठीक कर दो, मेरा वीनू बहन बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरे गुलाटी भैया एकदम ठीक हो जाए, मेरे मनचंदा जी बिल्कुल ठीक हो जाए, ये जो मेरा गुरु परिवार है सारे ठीक हो जाए, इनका पूरी बच्चे, इनके फैमिली, जो भी लोग इस कोरोना की वजह से परेशान है, सारे ठीक हो जाए। तो क्या होगा जब सारे ठीक हो जाएंगे? चेहरे पे स्माइल ही स्माइल है, और हर बंदा शुक्राना करता हुआ घूमेगा, स्पेशली मैं तो जरूर। और मैं मानती हूँ कि गुरुजी आएंगे। वो कहते हैं ना, तू फूल बन गुलाब का, तू गुरु चरण में रहता जा, तू जय गुरुजी कहता जा, तू जय गुरुजी कहता जा। वो जो सुनोगे आपको लोगे कि ले यार गुरुजी तो हर पल आंसर देते हैं, कि गुरु मेरे अंग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है नाले, अंग संग ने गुरुजी नाल, मैं क्यों घबरावा, हर वेले करन संभाल, मैं क्यों घबरावा। ये जो विश्वास है इसको पक्का रखना है। मैं बड़ी होपलेस हुई, सबने देखा होगा मुझे, मैं रो पिट के इतना बूथा सुझा के बैठ गई थी, हाय मेरा वीनू ठीक हो जाए गुरुजी, क्या हो गया? क्यों? बहुत प्यार है मुझे उसके साथ। मैं कहती हूँ मेरा बाप है वो, मेरा भाई है, मेरा अभिमान है, मेरा गुरूर है वो। मैं अगर आज सच में अच्छी हूँ तो उसके पीछे मतलब बहुत गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा महत्व है मेरी जिंदगी के अंदर, और उनमें से एक है ये वीनू, जो हर पल मेरे को डांटता है। और मेरे को हर समय, बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचे बिना कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये सोचे बिना कि ये अब क्या करेगी, गाली निकालेगी या गुस्सा कर देगी, आपको सच कहने की हिम्मत रखते हैं। वो सच कहने की हिम्मत अगर आज तक किसी ने रखी है मेरे साथ तो सिर्फ वीनू बहन ने। तो मुझे पता है जो मुझे सही राह दिखाने वाला है वो राह भटक ही नहीं सकता, वो गुरु की राह पे है और उसे वापस आना पड़ेगा। पता नहीं मेरे जैसे कितने भटके हुओं को राह दिखाने, क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरे सिर का साया है। वो गुरुजी का दिया हुआ बच्चा, उनकी बख्शीश है वो, उसको तो आना ही होगा। वो पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है और वो दिन रात पॉजिटिविटी उसको भेजनी है। आप भी भेजिए अपने भाई बहनों को जो परेशान है, जो दुखी है, उनको पॉजिटिव एनर्जी भेजिए कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये कैसे कह सकती हूँ? इसलिए क्योंकि मेरे पापा जिस दिन गए, मैंने पापा को अपने आप बोला कि पापा गुरुजी को बोलो कि भगवान भोलेनाथ मैं आपका बच्चा हूँ, अगर मेरे को ठीक नहीं कर सकते तो मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं बहुत कष्ट भोग चुका, आप मुझे मुक्ति दो। मैंने वो नेगेटिविटी डाल दी ना उनके अंदर, गए उसी समय। आज मुझे उसका पता चल रहा है कि काश मैं वो और पॉजिटिव करती उनको, हालांकि वो नेगेटिविटी नहीं थी, वो एक अच्छी सोच, एक अच्छा वो था कि इतना कष्ट भोग रहे हो। आज लोग कहते हैं
कोई स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा। वो स्वर्ग और नर्क क्या है? जो जीते जी आपको क्या लगता है? मैं कड़वा सत्य, मेरा भाई है, लेकिन शायद उसका जो बैड टाइम या बुरे कर्मास थे, ये गुरु को पता है, वो आपके बुरे कर्मास यही निकलवाएंगे, क्योंकि गुरु तो बख्शंद है, उन्होंने बख्शना है। लेकिन कैसे? किसी को मंदिर बुला के, किसी को सेवा में बुला के, किसी को सेवा में ना बुला के, किसी को घर बिठा के, किसी को कोरोना ग्रसित करा के, किसी को वेंटिलेटर पे डाल के, ये नर्क ही भोग रहा है इस समय वो। लेकिन उस नर्क से उसको बाहर निकालेगा, क्योंकि गुरु मेरे संग सदा है, नाले वो उसके भी साथ। वो जो उसने कोई गलती से भी कोई एक बुरा कर्म कर दिया होगा, क्योंकि वैसे तो वो इतना अच्छा है, उसको कोई गलत हो ही नहीं सकता उसके साथ, वो किसी के साथ गलत बोलता ही नहीं, दुख उसके साथ में आ ही नहीं सकता। लेकिन उसने शायद कोई एक आधा कर्म ऐसा किया होगा, जो टाइम पीरियड आ गया वो भोग है। लेकिन बहुत जल्द गुरुजी इसको बचाएंगे, निकाल लेंगे। जीते जी बिस्तर पे पड़ जाना, जीते जी सूसू पॉटी बॉडी कहते ना इस बेड पे करना, इससे बड़ा नर्क कोई नहीं हो सकता। हम बोल ना सके, हम अधरंग हो जाए, हमारे हाथ पैर काम ना करे, ये जीते जी नर्क है भाई। उधर वाला नर्क किसने देखा? लोग कहते हैं अरे बंदा मर जाता है, उसे गरम गरम तेल की कढ़ाई में डाल देते हैं, उसको यातनाएं दी जाती है, उसकी आंखों में गरम गरम सुआ मारते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अरे कौन जानता है? मैं अगर आज जिंदा हूँ, पहले मैं भी इंसान रही होंगी, किसी और जन्म में मैं जीवित रही होंगी कि नहीं? आप सोचो, रही होंगी मैं भी किसी और जीवन में। क्या मुझे याद है मेरा बाप कौन था, मेरी माँ कौन थी, मेरा भाई कौन था? नहीं पता। आपको पता है पिछले जन्म में कौन थे? कुत्ता थे, बिल्ली थे, हाथी थे, या इंसान थे, या भगवान थे? नहीं पता ना। आपको पता है आपका भाई कौन था, बहन कौन थी? नहीं पता। लेकिन आज पता है, क्योंकि गुरु ने सिखा दिया कि ये जितने आपके साथ जुड़े पिछले जन्मों के, आपके अपने सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार है, कोई भाई बन के आता है, कोई दोस्त बन के आता है, कोई पति बन के आता है, कोई माँ, कोई पिता। तो वो बातें, तो जो अच्छे इंसान है उनके साथ सदैव अच्छा ही होता है। मुझे पता है वीनू बिल्कुल ठीक होगा और ठीक होकर के वापिस आएगा। इसलिए मैं दिन रात अगर माता रानी को कुछ कहती हूँ, गुरु जी को कुछ कहती हूँ, तो एक ही बात कहती हूँ, ओ मेरे गुरु जी ही दीन दया, मैनू रख चरना देना, ना डोले मेरा मन, मेरी पल पल करो संभाल, कोई श्वास सिमरन बिना जाए ना, तेरे लाल नू, तेरे भक्त नू कोई कमी आवे ना, कोई कमी आवे ना। तो वो कमी क्या है कि भाई इस समय उसको क्या कमी हो रही है कि वो श्वास नहीं ले पा रहा। लेकिन श्वासों को बढ़ा कौन सकता है? कहते ना श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। मुझे पता है उसके रोम रोम से अभी भी गुरुजी निकल रहा होगा। तो वो जो गुरुजी निकल रहा है, वो जो श्वासों की माला है, उसको बढ़ाने के लिए तो गुरुजी ने उसके साथ रहना है, उसकी गोद में। कहते ना वो गुरु की गोद में है, तो जो उसकी गुरु गोद में है, गुरुजी की गोद में है, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहते ना तू मैया तेरा लाल निमाए, रवि सदा तू ओ दे नाल निमाए। और मैं हर पल बस एक ही बात कहती हूँ, मैं अपने दिल की बात बताऊं, मेरे मुंह से हमेशा एक ही भजन निकलता रहता है। और मैं क्या बोलती हूँ उसके लिए, इस समय मेरा भाई है वो, और मैं हमेशा कहती हूँ, आह पारी लगा दे मेरी माँ, आह पार लगा दे मेरी माँ, पवर विच गोते खावा मैं, मेरा सुता होया वीर जगा, पवर विच गोते खावा मैं, हुणे आके पकड़े ओदी बां, पवर विच गोते खावा मैं, सुने तू जगदंबे भगतां नू तार
मार दी। ओ दीवारी आई कानू सोच दी विचार दी। ओए ना सोचानू कर दे पिछा, ए ना सोचानू कर दे पिछा। पवर विच गोते खावा मैं, मेरे वीरे नू स्वस्थ बना। पवर विच गोते खावा मैं, ओ गुरुजी आके पकड़े ओ दिमाग। पवर विच गोते खावा मैं। सो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी और महारानी कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वो तो महाकाल का बेटा है। वो मेरे को हमेशा हंसता था। मैं कई बार रो पड़ती थी जब मुझे कोई नई नई थी तो कई संगत सुना होगा। मैं नई नई थी, एक सुधा बब्बर आंटी है, मलकागंज में रहती है, उसने मुझे अपने ग्रुप से रिमूव कर दिया था। क्योंकि क्वेश्चनरी है, सबकी होती है, हम भी कभी नए होते हैं, हम भूल जाते हैं। आप और मैं भी कभी नए थे। गुरु की संगत वो होती है जो सच की राह दिखाए, जो संगत को गुरु से जोड़े, जो संगत को गुरु की राह पर चलाए, ना कि उसको डिमोरलाइज करे और उसको ग्रुपों से रिमूव करती फिरे। मुझे आज भी याद है, मुझे हनीश आहूजा ने एक ग्रुप में ऐड किया जिसकी ग्रुप एडमिन थी वो सुधा भट्ट, और मलकागंज में रहती है। तो हुआ क्या कि मैं ग्रुप में थी, मेरी बड़े क्वेश्चंस होते थे, मैं नई नई संगत थी, ठीक है। तो ऋषि अंकल हुआ करते थे उस समय सिक्योरिटी में, अभी भी पता नहीं उनका नाम क्या है, ऋषि आगे क्या, वो लोग उस ग्रुप में थे। तो वो क्या करती थी, मैं कुछ लिखती थी, कुछ क्वेश्चन पूछती थी, हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करती थी, हमेशा मेरे को गलत बोलती थी। एक बार हुआ, दो बार उसने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया। मुझे फिर ऋषि ने कह के ऐड करवा दिया ग्रुप के अंदर। थोड़े दिन बाद सुधा ने फिर रिमूव कर दिया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे को कोई ग्रुप में ऐड ना करे, मेरे को अपने रब उस गुरु से जुड़ने के लिए किसी सुधा बब्बर या किसी ऋषि या किसी हनीश की जरूरत नहीं है, मुझे अपने गुरु की जरूरत है। भाई गुरु मेरे संग सदा है नाले, मुझे एबीसीडी नहीं आती, पर अगर गुरु की कृपा होगी तो वो मुझे अपने साथ जोड़ेगा। भाई नई संगत हो तो क्या हुआ, अपने अंदर वो भाव लाइए, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाइए। सुपीरियर कौन है, कोई सुपीरियर नहीं। देखो 333 स्क्रीन पे गुरुजी ने मुझे ब्लेस करे। एक बार की बात बताऊं, मेरे साथ ऐसे कई सत्संग हुए, कई लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, बड़ा गलत बोला। मैं अपनी राह, मुझे आज